आज मैं आपको बताऊंगा कि आप पढ़ोगे उसको कभी भूल नहीं पाओगे। तो इसका एक जो रीजन है ना, वो अपने पढ़ने का जो मेथड होता है ना, वही गलत होता है। उस मेथड ही गलत होने की वजह से आप जो पढ़ते हो वो आपको लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रहता। तो पढ़ने का जो सबसे सही तरीका है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, कोई सब्जेक्ट उठा लीजिए। जैसे आप उठा ले पॉलिटी, ठीक है, पॉलिटी सब्जेक्ट को अपन ने ले लिया। अब इसको आपको कंप्लीट करना है। तो इसका चैप्टर कोई सा भी ले लो, आप फर्स्ट चैप्टर ले लो, इसको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, इसको पढ़ना है। अब इसको पढ़ना कैसे है, बच्चे पढ़ते कैसे हैं, इसको उठाया, रीड किया, ठीक है, इसको रीड कर लिया और उसको अच्छे से रीड कर लिया, समझ भी लिया उसको, ठीक है। फिर नेक्स्ट चैप्टर पे मूव हो गए, ठीक है, चैप्टर नंबर सेकंड पढ़ने लगे, ठीक है। तो यही सबसे बड़ी गलती है। अब सबको ये है कि मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, सारे 10 चैप्टर होंगे इसमें, तो 10 चैप्टर पढ़ लिए तो उनको ऐसा लगता है कि सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब मुझे सब कुछ पता है। तो ये सबसे मेजर मिस्टेक है, इसको आपको अवॉइड करना होगा। तो इसको पढ़ने का जो सही तरीका है वो क्या है, जैसे कि आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है, इसके बाद आप जाइए पीवाई क्वेश्चंस, ठीक है। पीवाई की क्वेश्चन उठाइए, उस पे जाइए, पीवाई की क्वेश्चन देखिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, उस एग्जाम के पीवाई की क्वेश्चन आपको देखने हैं, ठीक है। पीवाई की क्वेश्चन देखें, उसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड, जैसे कि ये चैप्टर हो गया आपका पार्लियामेंट हो गया, ठीक है, पॉलिटी में पार्लियामेंट पढ़ लिया। अब इस पे कोशिश कीजिए कि जितने ज्यादा आपको एमसीक्यू मिले, जैसे कि 500 एमसीक्यू तो आपको मिल ही जाएंगे कहीं ना कहीं से, ठीक है। इस टॉपिक पे आपको 500 एमसीक्यू लगा लेने हैं उस एग्जाम से रिलेटेड। और अदर एग्जाम जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं ना, ये थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसके क्वेश्चन आपको ढूंढने पड़ेंगे, वो कहाँ से ढूंढते हो, वो आपको एक चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो। सबसे अच्छी बात है, इसके क्वेश्चन आपको ये बना के दे सकता है। एक ये ट्राई करो। पहले चैप्टर पढ़ना है, फर्स्ट ये, सेकंड काम पीवाईक्यू देखने हैं, थर्ड काम एमसीक्यू लगाने। ये लगा लिया। जब आप ये लगाओगे ना, इसको एग्जाम जैसे लगाना है, जब आप ये लगाओगे ना, तो इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे। फिर इसके बाद आपको यहाँ स्विच होना है, इसको फिर वापस चैप्टर को पढ़ोगे ना, तो आपको क्या है, आपकी जो गलतियां ना वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अपने को सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं कि 10 चैप्टर पढ़ लिया और हो गया, ऐसा नहीं है। आपको ये चैप्टर 1 याद करना है कंप्लीटली। इसको जब तक याद नहीं हो ना, तो चैप्टर 2 पे जाना ही नहीं है, क्योंकि हमारे को सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब क्या, सब कुछ याद करना है, उस पर ज्यादा फोकस रखना है। ऐसा नहीं कि 10 चैप्टर हैं, उसको मैंने पढ़ लिया और मेरा काम हो गया, अब मुझे सब कुछ याद है। आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो ये आपको याद होना चाहिए। जब तक ये प्रोसेस याद नहीं होगा ना, तो आगे स्विच हो ही मत हो ना, क्योंकि जब तक ये सब्जेक्ट याद नहीं होगा, आप आगे बढ़ जाओगे चैप्टर 2 पे, ठीक है। फिर आप चैप्टर 2 पढ़ लिया, चैप्टर 3 पढ़ के ऐसे पढ़ लिया, फिर आपको 10 दिन बाद लगेगा कि यार मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। तो ये क्या, एक साइकिल है, ये फंस जाओगे इसमें, ये ट्रेप है, इसमें फंस जाओगे। फिर 10 दिन बाद आपको सब कुछ भूल जाओगे, फिर 10 दिन बाद रिवीजन करोगे, फिर 10 दिन बाद भी वापस भूल जाओगे। क्योंकि एग्जाम क्या होता है, लंबे समय में होता है, 6 महीने, 4 महीने, 1 साल भर में होता है। तो ये लंबे समय तक कैसे याद रहेगा, जब ये कंटेस्ट आपको याद रहेगा। और ये कंटेस्ट याद रहने का मतलब क्या है, चैप्टर फर्स्ट लिया, पीवाई के क्वेश्चन देखे उसने कि कैसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, उसके ऊपर 500 क्वेश्चन लगा लिए, पूरा टॉपिक पे 500 क्वेश्चन लगा लो। और फिर आप ये बताना कि आपको याद नहीं हो रहा है, चीजें समझ में नहीं आ रही है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप इस चैप्टर के जो ये 500 क्वेश्चन लगा लोगे ना, तो आपको मास्टरी हो जाएगी इस चैप्टर पे। आपको ये पता लग जाएगा कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। और ये 500 क्वेश्चन है ना, डिफरेंट एग्जाम के लीजिए, मतलब चैट जीपीटी का भी यूज कर सकते हो अच्छे से। उसको कमांड दीजिए कि मुझे इस एग्जाम के पार्लियामेंट के क्वेश्चन बना के दो, वो एमसीक्यू आपको बना के देगा, उसे आप यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो। आप ऐसे पढ़ोगे ना, कोई सा भी सब्जेक्ट ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ोगे ना, तो मैं सच बता रहा हूँ, आपको लंबे समय तक याद रहेगा, चीजें आपकी अंडरस्टैंडिंग में आएगी, और आपकी जो अप्रोच है ना, वो होलिस्टिक अप्रोच हो जाएगी। तो इस तरीके से आप पढ़ोगे ना, तो आप कोई भी कुछ भी पढ़ो लाइफ में, कुछ भी पढ़ो, इस तरीके से पढ़ो, आपका साल भी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेगा।